तो विरोध करेंगे, विरोध करेंगे, मारेंगे और मारेंगे। ये जुमलेबाजी सरकार है। मोदी जी ने 15 लाख खाते में दे दिए। यदि कोई व्यक्ति आपके दरवाजे और वोट मांगने आता तो क्या समर्थन होगा आपका? उसका जुत्तों स्वागत होगा। NH-24 पर इस समय मौजूद हैं और आप देख रहे हैं जो दिल्ली गाजियाबाद का बॉर्डर आता है, यहाँ पर ही एक जो यूपी गेट है यहाँ पर स्थित है, जहाँ पर जो किसान हैं वो अपना डेरा बिल्कुल डाले हुए हैं। सर कहाँ से आए हैं? बिजनौर से आए जी। कड़कती ठंड में अलाव जल रहे हैं, अलाव के सहारे से कब तक जो है ऐसे ही डटे रहेंगे? जब तक कोई ना सुनने का। ये राम का नाम लिख कर और ये कुर्सी प्राप्त करी इन्होंने। राम ऐसे व्यक्ति थे, हर साल देखते हैं हम रामलीला में भेष बदल कर जनता की बात कुछ जानना चाहते, जनता में क्या हो रहा। और ये जनता रोज ढोल बजा रही, ठंड में मर रहे हैं पड़े हुए, बीमार हो रहे हैं रोज। ये ना खाने का ढंग है ना रहने का कहीं को, और इसमें उनके कान तक सुनाई नहीं पहुंच रही। 5 बज रहे हैं, यदि घर पर होते तो क्या दिनचर्या होती आपकी? अरबा रजाई में होते अपनी। यहाँ पर जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है किसानों का, कब तक डटे रहने की ज़रूरत है आपको? नहीं, हम 26 जनवरी तो यही मनाएंगे ही, और हमारे पास 4 महीने का राशन है। हम बिल्कुल नहीं घबरा रहे, पूरा 4 महीने का फुल राशन है हमारे पास। क्या सरकार से लड़ने के लिए पूरी नीति आप तय करके आए हैं? सरकार से लड़ने के लिए पूरी रणनीति तय करके आए हैं। अगर ऐसे नहीं मानेगी तो फिर जो है ये जितने भी ये बॉर्डर हैं इनको सबको सील कर देंगे। हाँ जी, मुसीबत तो ही जाडे पाले में पड़े हैं कि जब लोग हमारा मानती नहीं सरकार, जब लोग हम कैसे हट जाएं। जाडे पाले में हम तो सीख रहे हैं ढपनी की तरह और सीखते रहेंगे। ये है, देखो एक बात बताऊँ, जब हमने इन्हें वोट दिया और वोट देने के बाद में हमने इनसे ये नहीं कहा हमारे लिए ये कर दो, हमने ये भी नहीं कहा होगा तुम हमारा कर्जा कोई माफ़ कर दो, हमने कहा नहीं। और इन्होंने अपने आप भी जो भी शर्त रखी इन्होंने अपने आप ही रखी। उन शर्तों को ये एक चीज़ और है, हमने देखो एक बात सुनो, फसल पैदा करता है किसान, सारे काम करते हैं, और एक चीज़ ये है जब दूसरा हमारी फसल को ले जाएगा और सस्ते भाव में ले के जाएगा और वो फिर महंगे रेट में वो हमें ही बेचेगा, तो क्या किसान का क्या हाल होगा? इसमें जो मार है वो कौन झेलेगा? उपभोक्ता झेलेगा, किसान झेलेगा? भाई वो तो किसान भी पड़ेगी। जब किसान की सस्ती में जाएगी और महंगे में खरीदेगा वो, फिर क्या जो उपभोक्ता है, हाँ हम जैसा, हाँ, क्या उस वो शिकार नहीं होगा इस बढ़ती मूल्य का? वो तो शिकार होगा भाई पूरा, वो क्यों नहीं शिकार होगा? यदि मौजूदा सरकार का कोई नुमाइंदा, कोई प्रतिनिधि आता है आपके दरबार में वोट मांगने के लिए, तो क्या वोट का समर्थन होगा उसके लिए? नहीं होगा, हम उसका विरोध करेंगे कि झूठे हैं और हमारा कुछ भी फायदा नहीं कर पाएंगे। कहते हैं हम राम राज लाएंगे, लेकिन इनका रावण राज है। सब झूठे बातें हैं, आज तक कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। और दूसरी बात यह है कि जब तक ये विधेयकों को पास नहीं करेंगे हम आर पार की लड़ाई करके जाएंगे। जब तक इस मैदान को छोड़ेंगे नहीं, जब तक ये विधेयक वापस नहीं लेंगे, और विधेयक पास ले लेंगे तो हम ये मैदान छोड़कर अपने घर चले जाएंगे। जी, किसान के लिए तो पेट भर रोटी मिल जा और उसके भाव सही मिल जा, और ये अपना कर्जा तो मांगा लगा लेंगे, हमारे मिलों का पैसा ना दे रहे, पिछले साल का पैसा ना दे रहे। यदि कोई दरवाजे पर मौजूदा सरकार के व्यक्ति आने वाले चुनाव में यदि आता है तो क्या समर्थन देंगे आप? समर्थन हम तो विरोध करेंगे, मारेंगे और मारेंगे। क्यों घोषणा पत्र इन्होंने करा था, वादा करा, 3 साल हो गए, गन्ने का कोई रेट बढ़ा है, बिजली का बिल दुगना कर दिया, बिजली के बिल दुगने कर दिए, और गन्ने का पैसा है 14। यानी अब देखिए, जिस पर 10 बीघे जमीन है, 30,000 रुपये घर का खेत का बिल हो गया, वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा या बिल देगा? तो कहानी अब तो खराब है। कि आप अपने बच्चों को सपना देखते हैं एक IAS बनाने का, तो क्या इस कमाई से वो बन सकता है IAS? तुम तो IAS को कह रहे हो, वो तो एक सिपाही ना बन सकता, पढ़ने का ही ना। क्यों? जब ये हमारे पैसे टाइम पे ना देने के, आधा हमारा दाम हो रहा है हर एक चीज़ का, ये जो हमारा मूल्य तय करते हैं, तो उसमें जैसे इन्होंने गेहूं का मूल्य 1900 रुपये तय करा,
अब हमारी बिक्री हो 1400 रुपये। तो हम क्या करें उसमें? अब 1400 में भी ऐसा है कि किसान तो मतलब अपना उतना ही बेच ले, 2 कुंटल बेच ली, 3 कुंटल बेच ली। अब उसमें बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा या बीमार हो जाए तो उस पर लगाने को पैसा नहीं है कहीं। ये तो कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे भला इन्होंने बुरे दिन आ गए। क्या कल को आपका कोई बच्चा होता है तो क्या आप उसे किसान बनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? बिल्कुल नहीं करने के, कोई किसान बनाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे, क्योंकि कृषि घाटे का सौदा है। और ये हमें नहीं, ये सभी को पता है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी पता है कि कृषि घाटे का सौदा है। उसके बावजूद ये इस तरह कर रहे हैं। अमित शाह हसनपुर गए थे, उन्होंने ये वादा करा था कि चेक के माध्यम से 14 दिन में आपका पेमेंट अपने आप आ जाएगा पर्ची गिनने के बाद। ऐसा नहीं हुआ? ऐसा बहुत कुछ हुआ। आज हमें तो स्थिति ये लग रही है 14 महीने ना, हो सकता है 14 साल में हमारा पेमेंट दें। 16 तारीख में मुरादाबाद गए थे, 16 तारीख में पंचायती किसान यूनियन की कमिश्नरी में, और वहाँ पे ये कहा था उनको 20 तारीख में आपके खाते में पैसा पहुँच जाएगा मिल का। मगर आज क्या तारीख हो गई? दिसंबर लग गया, महीने की दूसरी 20 भी निकल गई। देखो ये हमारा तो सीधा सिद्धांत ये है, और ये होना है इस बीजेपी के साथ। जहाँ ये 12 साल वनवास गए ना, अब का आजीवन के लिए इनका वनवास हो जाएगा। किसानों की अगर ये मांग नहीं मानी गई तो आजीवन के लिए वनवास चले जाएंगे। इन्होंने बहुत बुरा करा है किसान के साथ, और ये जुमलेबाजी सरकार है। मोदी जी ने 15 लाख खाते में दे दिए, विदेश से काला धन भी वापस आ गया, नौकरियां भी दे दी, सारे क्या सिर्फ और सिर्फ कहा जाए तो शब्दों में ही सब कुछ चल रहा है? सब ये बकवासबाजी, एसी कमरों में कथनी करनी में अंतर नजर आ रहा है। एसी कमरों में बैठ के खाली बकवासबाजी है, बेवकूफ़ बनाना। लेकिन अब किसान उतना बेवकूफ़ नहीं रहा, अपना हक लेकर रहेगा इनसे ज़बरदस्ती। हमारे साथ और भी है यहाँ पर ठंड से सिकुड़ते हुए कुछ किसान हैं, कुछ बड़े बूढ़े हैं, उनसे भी जानना चाहें। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा नज़दीक आएँ जिससे कि इनकी कवर की जा सके। चाचा कहाँ से आ रहे हैं चाचा? बिजनौर से। चाचा क्या समस्या देखने को मिल रही है? घर में होते तो कैसे होते? समस्या तो शहरी है, उठानी पड़ रही है। किसान को हमेशा घर भी उठानी पड़ती है, मिटानी पड़ रही। आप डटे रहेंगे? बिल्कुल, मरना मंजूर है, निर्णय लेके ही जाएंगे आप? बिल्कुल, जो फैसला कार जिस तरीके से आई थी उसी तरीके से जाएगी भी। इसने अंत की कर काट दी, किसान को गर्त में घेर रही है। मौजूदा सरकार का यदि कोई व्यक्ति आपके दरवाजे और वोट मांगने आता है तो क्या समर्थन होगा आपका? उसका जुत्तों स्वागत होगा, उसका स्वागत होगा बढ़िया तरीके से, चाहे वो बेशक आपके क्षेत्र का ही बच्चा क्यों ना हो, मेरे चाहे परिवार का भाजपा का सदस्य क्यों ना हो, उसका सामना आप उसका विरोध करेंगे? विरोध आपकी बार आर पार की लड़ाई है इनसे भी, विरोध बढ़ता आगा। अभी तो कल से बहुत आवेंगे किसान, बहुत भारी किसान आवेगा, क्योंकि इतना मांग पूरी नहीं होने के नहीं जाने के। आंदोलन थमने का मतलब नाम नहीं लेगा जब तक सरकार कोई कदम नहीं उठा लेती। आपका तो आर पार ही होगा मामला, इतना जाने के क्या 1 महीने पड़े ही रहेंगे यहीं पर, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, आपको नहीं जाने के। क्या अगर सरकार हमारी नहीं सुनती, जिस बात के लिए हम घर छोड़ कर निकल चुके हैं, लड़ाई आर पार की होगी। जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होने का तब तक हम यहाँ जाने वाले नहीं। और अगर सरकार हमारे बारे में नहीं सोचती तो हम भी सरकार के बारे में नहीं सोचने के। काट दिया है। बिल्कुल, आर पार करके ही जाएंगे। आर पार की लड़ाई है। बिल्कुल आर पार की लड़ाई। देखिए जो किसान है यहाँ पर मौजूद, वो बिल्कुल सोच समझकर और बिल्कुल ठनकर एक जो है दिमाग से सोच कर आए हैं कि अब जो लड़ाई है वो ऐसी होगी, या तो आर या पार। जब तक कोई निर्णय सरकार की तरफ से नहीं लिया जाता है या उसका कोई प्रतिनिधि इनकी बात सुनने के लिए यहाँ पर नहीं मौजूद होता है, तब तक जो लड़ाई है उसका सिलसिला है वो ऐसे ही जारी रहेगा। दिल्ली बॉर्डर गाजियाबाद से निशान शर्मा, सक्षम न्यूज़ इंडिया।